हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो आज वाले क्लास में हम देखने वाले हैं गिलमैन रिएजेंट। प्रीवियस वीडियो में मैं ग्रिग्नर रिएजेंट के रिगार्डिंग एक लेक्चर अपलोड किया है। उधर पे मैं गिलमैन रिएजेंट के बारे में थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट बताया है। आज वाले जो क्लास है वो पूरा ही गिलमैन रिएजेंट के ऊपर बेस रहेगा। आज वाले क्लास में मैं गिलमैन रिएजेंट के बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और ये जो क्वेश्चन है जो गिलमैन रिएजेंट है ये आपका नेट एंड गेट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मल जो आपका जो ग्रिग्नर रिएजेंट का क्वेश्चन आता है वो आपका जेई नीट लेवल पे आता है, कभी कभी आईआईटी जैम में पूछ लेते हैं। लेकिन जो गिलमैन रिएजेंट है वो ऐसे तरीका जो स्टीरियो केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन वो नेट गेट में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मैं और एक बार गिलमैन रिएजेंट के इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। देखो गिलमैन रिएजेंट क्या होता है, जस्ट लाइक ग्रिग्नर रिएजेंट ही होता है आपका। देखो इन जनरल हम लोग इसको बोल सकते हैं R2CuAl। R2 का R क्या हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, पीएच हो सकता है, ऐसे होगा। और एक क्या होगा, सॉफ्ट इन नेचर। सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट इन नेचर मतलब एक आपका 1,4 एडिशन करता है। मतलब ये जब गिलमैन रिएजेंट रहेगा ऐसे, देखो PHMgBr उसके साथ CuCl कॉपर वाला, कॉपर एक्चुअली मेक्स द ग्रिग्नर रिएजेंट एज ए सॉफ्ट रिएजेंट। सॉफ्ट बोले तो वो 1,4 पोजीशन में अटैक करता है। देखो ऐसा 1 2 3 4 R2CuAl। ये क्या आपका ग्रिग्नर रिएजेंट कहां पे अटैक करेगा, सॉफ्ट इन नेचर 1,4 अटैक। 1,4 अटैक, 1,4 अटैक मतलब देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वो आएगा, इस पाई बॉन्ड में अटैक करेगा, ये वाला इधर शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन कार्बोनिल को ओपन कर देगा। देखो क्या होगा O-, और इधर पे देखो R ग्रुप अटैच हुआ। ठीक है, और ये जो O- है अभी आएगा, इसको कीटोइनोल टॉटोमर कर देगा और हो जाएगा आपका कुछ ऐसा। नॉर्मली देखो 1,4 सिस्टम में क्या होगा, गिलमैन रिएजेंट जो 4 पोजीशन में है उधर पे एक R ग्रुप आएगा और जो डबल बॉन्ड है वो क्या रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका गिलमैन रिएजेंट का काम। अभी देखो ये वाले जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है, आपको बस क्या 1,4 एडिशन करना है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको स्टीरियो केमिस्ट्री बताना है। इस क्वेश्चन में भी आपको स्टीरियो केमिस्ट्री बताना है, मतलब क्या स्टीरियो में इधर जो मिथाइल आएगा वो अटैच होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, चलो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप खुद कोशिश करो, कर पाओगे। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक बेंजीन सिस्टम, ये क्या 1,4 कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसमें क्या गिवन है, PHMgBr उसके साथ क्या CuCl और एक इलेक्ट्रोफाइल गिवन है। ठीक है, पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रोफाइल। ये जो CuCl है वो इस ग्रिग्नर रिएजेंट को क्या करेगा, सॉफ्ट इन नेचर कर देगा। मतलब जो PHMgBr ग्रिग्नर रिएजेंट 1,2 एडिशन अभी नहीं करेगा, वो कहां पे एडिशन होगा, 1,4 पोजीशन पे। मतलब 1 2 3 4 ऐसे पाई बॉन्ड में अटैक करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर। एंड देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा। अभी आपको इधर स्टीरियो केमिस्ट्री बताना है, कौन सा स्टीरियो केमिस्ट्री में आपका आंसर होगा। इधर पे डबल बॉन्ड, इधर पे क्या O-। अभी देखो इधर है Me और इधर पे क्या अटैच हुआ, PH। ठीक है, अभी आप लोग बताओ इसमें क्या है, इलेक्ट्रोफाइल गिवन है। अभी क्या होगा, नॉर्मल देखो ये O- आएगा, ये आएगा, ये क्लोरीन को बाहर ढकेल देगा और हो जाएगा आपका आंसर कुछ ऐसा। देखो इधर पे मिथाइल एंड इधर पे पीएच आया। लेकिन इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, ये अबव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन होगा, मिथाइल अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, कौन सा प्लेन में अटैक होगा। देखो देखो अब मान लो ये जो पीएच है, ये जो पीएच है ये आपका है अबव द प्लेन, ये पीएच आपका अबव द प्लेन। तो पीएच अबव द प्लेन होगा मतलब जो मिथाइल है वो ऑटोमेटिकली क्या बिलो द प्लेन चला जाएगा। और क्या है इधर पे इलेक्ट्रोफाइल, अभी जो न्यूक्लियोफाइल है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O- इधर आएगा, पाई बॉन्ड आएगा, क्लोरीन एक लिविंग ग्रुप है, इसको बाहर ढकेल देगा। इस ये कौन सा प्लेन में अटैक करेगा, ये जो पाई बॉन्ड अटैक कर रहा है कौन सा प्लेन में करेगा। देखो आप ध्यान से देखो, अभी पीएच एंड मिथाइल, पीएच बोले तो ऐसा एक बेंजीन सिस्टम और मिथाइल बोले तो ऐसा और एक R ग्रुप इधर। इसमें बाल्की कौन है,
वी कंसीडर पीएच रिंग एज ए बाल्की ग्रुप, मतलब पीएच आपका बाल्की ग्रुप है और जो इधर पे पाई बॉन्ड का अटैक कर रहा है वो क्या करेगा, जो लेस बाल्की ग्रुप है, मतलब मिथाइल जो लेस बाल्की ग्रुप है उसके साइड से अटैक करेगा, क्योंकि मोर बाल्की ग्रुप के साइड से मतलब अबव द प्लेन में अगर अटैक करे तो इधर पे क्या स्टेरिक होगा, तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए इधर पे जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है वो क्या होगा, मिथाइल जो लेस बाल्की ग्रुप है जहां पे स्टेरिक नहीं होगा मतलब बिलो द प्लेन से अटैक करेगा। देखो मतलब इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री कुछ हो जाएगा ऐसा, ये होगा आपका आंसर। अगर एग्जाम के ऑप्शन में अगर इधर पे O माइनस मान लो, अगर मिथाइल आपका अबव द प्लेन होता, अगर मिथाइल अबव द प्लेन एंड पीएच बिलो द प्लेन, तब क्या होता आपका, देखो आप अभी के देखो जो बाल्की ग्रुप है वो क्या बिलो द प्लेन, मतलब अभी जो अटैक होगा वो अबव द प्लेन से होगा। देखो इधर पे डबल बॉन्ड अभी देखो अबव द प्लेन से हुआ है अटैक, मतलब आपका ऐसा कुछ हो जाएगा, मिथाइल अबव द प्लेन और पीएच बिलो द प्लेन। ठीक है, यही था आपका इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, इधर पे देखो एक स्टीरियोकेमिस्ट्री गिवन है, और क्या इधर पे Me2Cul H3O+, मतलब सिंपली इधर पे क्या गिलमैन रिएजेंट गिवन है, इसका आंसर आपको बताना है, ये भी कौन सा स्टीरियो में आएगा। देखो देखो सेकंड क्वेश्चन में आपका 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे देखो एक अबव द प्लेन बाल्की ग्रुप गिवन है। ठीक है, अभी देखो इधर पे क्या गिलमैन रिएजेंट गिवन है, गिलमैन रिएजेंट आपका क्या होता है 1 4 अटैक करते हैं, मतलब इधर पे क्या पाई बॉन्ड में इधर पे क्या अटैक करेगा और इसको इधर ले जाएगा, कार्बोनिल को ओपन कर देगा। अभी सवाल है इधर के देखो आपका अबव द प्लेन में है, मतलब अपकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो क्या बिलो द प्लेन से आएगा। क्यों बिलो द प्लेन से मिथाइल आया, क्योंकि ये अबव द प्लेन है, स्टेरिक क्राउडिंग है, दैट्स व्हाई आपका जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो क्या बिलो द प्लेन से आया। अभी कुछ नहीं, H3O+ गिवन है, H3O+ इधर क्या OH O माइनस जो H लेगा OH हो जाएगा। अभी देखो OH क्या इधर पे डबल बॉन्ड है, मतलब क्या कीटोइनोल टोटोमर करेगा और आपका आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा, मिथाइल बिलो द प्लेन एंड इधर पे क्या अबव द प्लेन, जैसे था वैसा ही। अभी जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आईआईटी जैम में तो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखने वाला है कैसा होगा। देखो इधर पे क्या एक फ्यूज सिस्टम गिवन है और फ्यूज सिस्टम पे इधर पे देखो रिंग जंक्शन में क्या गिवन है, अबव द प्लेन मिथाइल गिवन है। अभी क्या होगा देखो रिएजेंट में क्या गिवन है, Me2Cul एंड H3O+। Me2Cul मतलब क्या आप समझ आ गया, गिलमैन रिएजेंट। गिलमैन रिएजेंट मतलब क्या, इधर पे पाई बॉन्ड में अटैक डालेगा। अभी सवाल है जो मिथाइल आएगा वो अबव द प्लेन से आएगा ना कि बिलो द प्लेन से आएगा। ध्यान से देखो ये वाले पॉइंट आप ध्यान से लिखो अपने नोटबुक में। देखो रिंग जंक्शन में जो फ्यूज सिस्टम में रिंग जंक्शन पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, मतलब अबव द प्लेन मिथाइल है, जब आपका अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा वो भी अबव द प्लेन से ही आएगा। ठीक है, देखो क्या होगा O माइनस, मिथाइल क्या अबव द प्लेन से आया क्योंकि रिंग जंक्शन में जो स्टीरियो है वो अबव द प्लेन पे ही है। और फिर से देखो H3O+ OH हो जाएगा, वो इधर आएगा कीटोइनोन टोटोमर कर देगा। अबव द प्लेन मिथाइल और इधर भी अबव द प्लेन मिथाइल। ये वाले पॉइंट आप नोट करो इधर थर्ड क्वेश्चन पे जो कॉन्सेप्ट है हम इधर पे नोट करो। इफ थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ, इफ
two ring are fused together, if two ring are fused together, the stereo of incoming group, if two ring are fused together, the stereochemistry of group present, the stereochemistry of group present at the ring junction will be the same, stereochemistry of incoming will be the same stereochemistry of incoming group. देखो क्या लिखा है मैंने, इफ टू रिंग आर फ्यूज्ड टुगेदर द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्रुप प्रेजेंट एट द रिंग जंक्शन विल बी द सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इनकमिंग ग्रुप। मतलब क्या, दो रिंग फ्यूज सिस्टम में आपका रिंग जंक्शन में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री गिवन है उसी का सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री में इनकमिंग जो ग्रुप है वो आएगा। मतलब देखो फ्यूज सिस्टम पे क्या आपका फ्यूज सिस्टम में रिंग जंक्शन में देखो अबव द प्लेन मिथाइल है, दैट्स व्हाई आपका इनकमिंग जो ग्रुप है वो अबव द प्लेन से ही आया। अभी सवाल आएगा सर क्यों अबव द प्लेन से, बिलो द प्लेन से क्यों नहीं आया। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो, ये जो फ्यूज सिस्टम है इसके जंक्शन में क्या अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन में मिथाइल गिवन है। मतलब दो जो फ्यूज रिंग है वो क्या आपका बिलो द प्लेन में ज्यादा झुका है, दैट्स व्हाई अगर आप बिलो द प्लेन मिथाइल लेकर आओगे तो उधर पे क्या स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगा। ये इसीलिए ये जो अपकमिंग इनकमिंग मिथाइल है वो क्या अबव द प्लेन से ही आता है। ठीक है, चलो ये तो 3 क्वेश्चन अभी तो मैं डिस्कस कर लिया, और भी कुछ क्वेश्चन मैं कर पाता हूँ। ठीक है, अभी देखो 4th क्वेश्चन पे देखो सेम कॉन्सेप्ट के बेस्ड क्वेश्चन है। देखो दो फ्यूज्ड रिंग, इसमें क्या देखो रिंग जंक्शन में अबव द प्लेन मिथाइल अबव द प्लेन हाइड्रोजन, और इधर पे क्या बिलो द प्लेन CO2Me, और इधर पे क्या कार्बोनिल सिस्टम जहां पे क्या 1,4 कॉन्जुगेशन है। अभी रिएजेंट में क्या गिवन है Me2Culi ET2 एज ए सॉल्वेंट एंड H3O+। अभी क्वेश्चन तो आपको देख के ही पता चल गया, ये आपका गिलमैन रिएजेंट से क्वेश्चन है गिलमैन का। तो अभी देखो अटैक तो आप 1,4 में न्यूक्लियोफाइल के करोगे, लेकिन सवाल है कौन से स्टीरियो में आएगा। इधर पे क्या बिलो द प्लेन CO2Me एस्टर ग्रुप, और रिंग जंक्शन पे क्या अबव द प्लेन मिथाइल एंड हाइड्रोजन। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है, ऐसे जब फ्यूज सिस्टम होगा उसका रिंग जंक्शन में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री गिवन होगा, मतलब अबव द प्लेन मिथाइल एंड हाइड्रोजन, उसी के स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा। मतलब ये वाला जो मिथाइल है वो अबव द प्लेन से ही आएगा, इधर अटैक करेगा और ऐसे ओपन कर देगा। देखो आपका आंसर को जैसा होगा, इधर पे बिलो द प्लेन CO2Me, above the plane methyl, above the plane hydrogen, O माइनस मिथाइल क्या above the plane से आएगा, क्योंकि रिंग जंक्शन में above the plane मिथाइल था। अभी कुछ नहीं, H3O+ डालोगे तो इधर O माइनस OH हो जाएगा, अभी कीटोइनोल टोटोमराइज कर देगा और हो जाएगा आपका आंसर को जैसा। इधर पे CO2Me जैसा था वैसा ही रहेगा। इधर क्वेश्चन पे अबव द प्लेन मिथाइल हाइड्रोजन डबल बॉन्ड और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल भी आपका क्या
अबव द प्लेन से ही आया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अभी देखो फिफ्थ क्वेश्चन, इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। देखो एक की कार्बोनिक सिस्टम 1,4 कॉन्जुगेशन, इधर पे क्या अबव द प्लेन एक बाल्की ग्रुप, और इधर पे देखो एक ऐसा कुछ ग्रुप गिवन है। अभी देखो PH2CuLiH2+ मतलब गिलमैन रिएजेंट, मतलब क्या करेगा 1,4 अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा? ऐसे सिंगल सिस्टम में देखो क्या अबव द प्लेन बाल्की ग्रुप है, मतलब जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा वो क्या बिलो द प्लेन से आएगा, क्योंकि अगर इधर पे अबव द प्लेन से आएगा तो स्टेरिक क्राउडिंग होगा, इसीलिए अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल ऐसे सिस्टम में बिलो द प्लेन से ही आएगा। ठीक है, देखो O माइनस बिलो द प्लेन से आया आपका पीएच, और इधर पे आपका जैसे गिवन है वैसे ही करो। अभी क्या गिवन है देखो H3O+। अभी देखो ध्यान से आप देखो, ये जो आई है आयोडीन आपका क्या है गुड लिविंग ग्रुप, तो आयोडीन क्या करेगा बाहर निकलना चाहेगा। देखो कैसे बाहर निकलेगा, O माइनस आएगा और ये जो पाई बॉन्ड है ये डायरेक्ट अटैक करेगा इस कार्बन पे और आयोडीन को बाहर निकल देगा। मतलब देखो एक फ्यूज रिंग बनेगा, मतलब 1 2 3 4 एंड 5, ये एक 5 मेंबर रिंग बनेगा। देखो डबल बॉन्ड O, इधर पे क्या पीएच, इधर पे देखो एक नॉर्मल आपका 5 मेंबर रिंग बन गया। ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर, बिलो द पेन पीएच आएगा। तो आज का जो क्लास था इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन था ए वाला। ठीक है, ये भी आपका PYQ है किसका CSI नेट का, ये जैम गेट में ऐसे सवाल हूबहू आ सकता है। देखो बस यही कॉन्सेप्ट और याद रखो, जब आपका ऐसे फ्यूज रिंग रहेगा, फ्यूज रिंग में जो रिंग जंक्शन में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा उसी का सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री में इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा। मतलब इधर पे देखो रिंग जंक्शन में अबव द प्लेन मिथाइल, अबव द प्लेन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई जो इनकमिंग ग्रुप है वो भी क्या अबव द प्लेन से ही आया। देखो अबव द प्लेन से मिथाइल आया। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को आपका याद रखना है। तो आज के लेक्चर यहीं पे खत्म करते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना, एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे लर्निंग।